हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज फिर मैं तैयार हो गई थी और राजा बेटा और भाई को लेके हम जा रहे थे चाची के घर। चाची काफ़ी दिन से बोल रही थी कि आई नहीं, तो मैं सोची कि चलो चाची के घर घूम के आ जाते हैं। और राजा बेटा भी बहुत जिद कर रहे थे, गोपाल मामा के घर जाऊंगा, गोविंद मामा के घर जाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग की गली में जो काली माता की मंदिर है, वहाँ पे राजा बेटा को मैंने प्रणाम कराया और फिर जाने लगे। एज यूजुअल राजा बेटा सड़क पे जो बदमाशी करते हैं वो उनका कंटिन्यू था, तो मैंने उनको कस के पकड़ लिया था कि बेटा गाड़ी आ रही है, आप दब सकते हैं, मेरे साथ में चलिए। लेकिन उनकी बदमाशी जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ छोटे भाइयों के लिए कुछ खाने पीने वाला सामान लिया और राजा बेटा के लिए भी फ्रूटी लिया कि वो शांति से रहे। यहाँ वो मुझसे मांग रहे थे। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे चाची की कॉलोनी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंदर है उनका घर। तो मैं ई रिक्शा कर ली थी अंदर जाने के लिए। फिर उसके बाद में जब ई रिक्शा से उतरे तो थोड़ी दूर और हमें पैदल जाना था। तो राजा बेटा को साथ में लेके हम पैदल जा रहे थे और वो अपना फ्रूटी हाथ में लेके खुश थे। मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको घर याद है कि नहीं, कौन सा घर है। तो वो मुझसे कह रहे थे कि मम्मा ये वाला घर है, ये वाला घर है। मतलब वो कंफ्यूज थे। बट जैसे ही चाची के घर के सामने हम आए, राजा बेटा तुरंत ही पहचान गए कि गोपाल मामा का घर ये वाला है मम्मा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, नानी को बुलाइए। तो राजा बेटा जैसे ही नानी को बुलाया, नानी ने दरवाज़ा खोला और राजा बेटा खुश हो गए। और नानी के चेहरे की चमक भी देख के बता रही है कि वो भी बहुत खुश हो गई है उसको देख के। फिर यहाँ चाची जो है हमारे लिए चाय नाश्ता निकाल रही थी। तो राजा बेटा देखने आ गए थे कि वो मुझे क्या दे रही है पानी पीने के लिए। तो वो उनसे पूछ रहे थे कि नानी मुझे आप बिस्किट दे दीजिए, मैं बिस्किट खाऊंगा। तो यहाँ पे चाची बिस्किट निकाल रही थी राजा बेटा के लिए और राजा बेटा ध्यान से देख रहे थे। उनकी मस्ती स्टार्ट थी यहाँ पे। वो सोच रहे थे कि मुझे ऐसा क्या मिले कि मैं उसको गिरा दूँ। तो यहाँ बिस्किट खा के वो खुश हो गए हैं और मामा को भी खिलाने की कोशिश कर रहे थे अपने हाथ से कि मामा आप खा लीजिए। लेकिन यहाँ पे इन लोग की फिर से बदमाशी स्टार्ट हो गई है। और फिर यहाँ पे आया था गर्मा गर्म समोसा चटनी के साथ में। और राजा बेटा बैठ गए हैं खाने के लिए। तो मैं, चाची और भाई हम लोग बैठ गए थे। दोनों छोटे भाई अभी कोचिंग गए हैं, वो आए नहीं थे। तो मैंने सोचा जब तक वो आएंगे तब तक मैं राजा बेटा को समोसा खिला देती हूँ। तो यहाँ मैं बैठ के राजा बेटा को समोसा खिला दी। फिर भाई आ गए थे तो रात का खाने का तैयारी शुरू हो गया था। तो यहाँ मैं बना रही थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, सेवई और पूड़ी। चाची बोली कि सब्ज़ी तुम ही बनाओ। तो मैं कही कि चलो ठीक है, मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। तो यहाँ चाची मुझे सारा सामान निकाल निकाल के दे रही थी और मैं फटाफट से सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दी थी। ये सब काम तो हम लोग का डेली का है, तो कोई भी मतलब मुझे लेजी सा फील नहीं होता है। मैं फटाक से बनाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। और मैं यहाँ पे सेवई भून रही थी और राजा बेटा शिकायत लेके आए थे कि नानी नानी सब मुझे परेशान करते हैं, आप चलिए उन सबको मारिए। और यहाँ चाची जो है ड्राई फ्रूट काट रही थी सेवई में डालने के लिए। और यहाँ पे मेरी ग्रेवी भी तैयार हो गई है और दूध भी खौल गया है कि हमारी सेवई तैयार हो जाए फटाफट से। यहाँ पे सेवई ठंडी भी हो चुकी है, ड्राई फ्रूट भी कट चुके हैं और मैंने भी सब्ज़ी बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। ग्रेवी मेरी तैयार हो चुकी थी। तो मैं सोची थी कि फटाक से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद में हम लोग बैठ के बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पे राजा बेटा फिर आ गए थे शिकायत लेके कि मम्मा सब मुझे परेशान कर रहे हैं। और सच बात ये था कि मामा लोग उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा राजा बेटा जो है चिड़चिड़ा हो जाते हैं अगर उनको कोई परेशान करता है। तो ये यहाँ पे भी आ गए थे छोटे वाले मामा के पास कि मामा आप चलिए उन सबको मारिए, जो है गोपाल मामा मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे हो गया, गोपाल मामा से बैठ के पंजा लड़ाया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं ताकतवर हूँ और गोपाल मामा कह रहे थे मैं ताकतवर हूँ। तो यहाँ दोनों लोग बैठ के पंजा लड़ा रहे थे और राजा बेटा जीतने की पूरी कोशिश कर रहे थे पंजा लड़ा के। और इन दोनों का मुझे लग रहा है 36 का आंकड़ा रहेगा, क्योंकि राजा बेटा के एकदम 36 का आंकड़ा चल रहा है मामा के साथ में। एक मामा से अच्छी बन रही है, दूसरे मामा से वो लड़ाई झगड़े में ही लगे रह रहे हैं। तो अभी ये जो भी कंपटीशन चल रहा था उसमें राजा बेटा जीतने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बड़े वाले मामा से हारने के बाद ये आ गए छोटे वाले मामा से जीतने की कोशिश करते हुए और यहाँ पे उन्होंने छोटे वाले मामा को हरा दिया है। और यहाँ मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है, सेवइयाँ भी बन के तैयार हो गई है। तो मैं फटाफट से गरम गरम पूड़ियाँ तलना स्टार्ट कर दी थी कि सब लोग बैठ के आराम से खा लें। और यहाँ पे मैं सोची थी कि जैसे ही पूड़ी मेरी बनने लगे तो मैं बच्चों को खिला दूँ। तो चाची जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट कर दी थी और मैं तलना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ गरम गरम पूड़ियाँ आप देख सकते हैं एकदम तैयार हो गई हैं।
और मैं सोचती हूँ कि जैसे ही गरम गरम बने पहले मैं राजा बेटा को खिला दूँ, कि ताकि उनको खिलाने के बाद हम फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है राजा बेटा के लिए खाना निकाला था कि राजा बेटा थोड़ा सा खाएंगे, तो मैंने राजा बेटा का खाना निकाल के उनके मामा को दे दिया था कि वो खिला दे। जैसे ही राजा बेटा खाना खा लिए तो यहाँ तीनों मामा बैठ गए थे साथ में खाना खाने के लिए, और पापा भी मेरे आ गए थे, तो मैंने पापा को भी खाना दे दिया था। फिर उसके बाद मैं भी जल्दी से खाना खा के हम लोग घर की तरफ निकले हैं। यहाँ पे मैंने मंदिर पे प्रणाम किया और अपने भाई को साथ में लेके हम घर की तरफ निकलते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय।